अब तक आपने जाना कि लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कैसे हो जाते हैं। आपने जाना किस तरह ये ब्लॉकेजेस आपकी ग्रोथ में हर्डल्स बनकर सामने आ रहे होते हैं। आपने जाना किन्हीं छोटी बड़ी सिचुएशंस में फंसकर आपका माइंड डाइवर्ट कैसे हो जाता है, कैसे आप अपनी ग्रोथ के रास्ते में आए हर्डल्स के साथ डील नहीं कर पा रहे होते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। मीना सागर हो आपके घर भी खुशियों का डेरा, जब जागो तभी सवेरा। अब तक आपने यही जाना कि आपको पढ़ लिख कर एक वेल एस्टेब्लिश्ड इंसान बनना है। आप अपने परिवार में वे इंसान हो सकते हैं जिसके ऊपर अपने परिवार के भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी है। तो हो क्या रहा है, आपका ध्यान बस पैसा कमाने पर ही केंद्रित है। आप यह तो जान पा रहे हैं कि कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं जो आपको पैसा कमाने से रोक रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जान पा रहे कि एक तो वे ब्लॉकेजेस क्या हैं और दूसरा उनके साथ डील कैसे करना है। क्योंकि आपने ये सारा बर्डन अपने अंदर कैरी कर रखा है तो आपके मन पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तो आपने सुना तो होगा ही, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब ऑलरेडी आपने अपने दिल और दिमाग में इतना बर्डन कैरी कर रखा है, मतलब आपने मन से ही अपनी हार स्वीकार कर ली है, तो आप जीत की जंग लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे? जीत के झंडे गाड़ेंगे कैसे? जीत की तरफ जाएंगे कैसे? जीत को अपनी लाइफ में लाएंगे कैसे? गाइस, हर जीत के लिए ज़रूरी है कि आपके दिल और दिमाग में सामंजस्यता स्थापित हो। मतलब आप अपने दिल और दिमाग को बैलेंस्ड वे में बनाए रखना सीख चुके हो। आप अपने दिल और दिमाग से बैलेंस्ड वे में काम किया जाना बखूबी जानते हो। जब आप ऐसा कर पाते हैं ना, तो आपको 555 नंबर बहुत दिखाई देगा। अब ज़रा उनके बारे में सोचिए जिनकी खुशियाँ आपसे ही हैं, जिनकी खुशियाँ आपके ऊपर ही टिकी हुई हैं, जिनकी ज़िंदगी के लिए आपकी एक एक मुस्कान बहुत मैटर करती है। एक आपके मेंटल लेवल डिस्टर्ब होने से अननोइंगली सारी डिस्टर्बेंस ना धीरे धीरे आपके लाइफ मेंबर्स पर ट्रांसफ़र होती जाती है। यह नेगेटिविटी पहले आपके मेंटल लेवल को डिस्टर्ब करती है, फिर धीरे धीरे आपके लाइफ में एंटर कर जाती है और आपके ही घर परिवार के दूसरे लोगों के दिमाग की शांति, आपसी समझदारी और पेशेंस लेवल को भी डिस्टर्ब करने लगती है। इससे क्या होता है, इन सब का असर आपके फिनेंशियल लेवल पर भी पड़ता है। अब जिस घर का माहौल ही अशांत हो तो वहाँ पैसे की आवक बने तो बने कैसे, और अगर पैसा आ भी जाए तो टिके कैसे। मैं जानती हूँ मेरे व्यूवर्स बहुत समझदार हैं और वीडियो में दी जा रही गाइडेंस पर फोकस्ड भी हैं। उन्हें मेरे द्वारा बताई जा रही बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब ज़रा छोटी सी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब एक पर्सन एक ही बर्डन को कैरी करके चल रहा होता है, तब अननोइंगली उसकी लाइफ में इतने सारे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाती हैं। तो सोचिए, सेम पर्सन अगर एक से ज़्यादा बर्डन कैरी कर कर चल रहा है, तब उसके लाइफ का क्या होगा? तो ज़रा कैलकुलेट कीजिए, आप में से हर एक कितने बर्डन्स को कैरी किए हुए हैं। तो आप में से हर एक शख्स जो ऐसे ही सिचुएशंस को फेस कर रहा है, वह खुद तो इन बर्डन्स के नीचे दबा ही हुआ है, बल्कि जिन लोगों की खुशियां ही उस एक इंसान पर डिपेंडेंट हैं, वह अननोइंगली उन्हें भी सफ़र करवा रहा है। तो हो क्या रहा है, बर्डन्स के चलते आप ये समझ ही नहीं पाते कि जीवन खुशियों भरा भी हो सकता है। सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद अगर आप अपने मन और चित्त को एकाग्र रखने में सक्षम हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी भी खुशियों भरी हो सकती है। और जब आप अंदर से खुश रहना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ को ग्रोथ पर ले जाने वाली अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके घर का रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। इन बिटवीन आप 1 2 3 4 नंबर बहुत देखेंगे, बिकॉज यू वर नॉट अवेकन्ड बिफोर। आपने जिंदगी के इस पहलू को कभी जाना ही नहीं था। अब क्योंकि आप अवेकन्ड हो रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, एनर्जी क्रिएट्स एनर्जी। आप अपने आप को, अपने दिल और दिमाग को जिस माहौल में बनाकर रखेंगे, वही माहौल आपके लाइफ के इर्द गिर्द और क्रिएट होगा और ऐसे ही वाइब्रेशंस वाले सिचुएशंस को आपकी लाइफ में और अट्रैक्ट करेगा। यू नो व्हाट, अब तक आपके साथ नेगेटिव क्यों होता चला जा रहा था? क्योंकि आप ना अपनी लाइफ में आए फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपने मेंटल लेवल पर आए प्रेशर को ना झेलते जा रहे थे
उस प्रेशर से डील नहीं कर रहे थे, उस प्रेशर से फाइट करने को आप तैयार नहीं हो रहे थे। एक बार अगर आप जोखिम उठा लेते, मेंटल लेवल पर अगर आप अपने आप को समझा लेते कि इस बर्डन से मुझे फाइट करनी है, इस बर्डन के साथ डील करके मुझे इस बर्डन से ओवरकम करना है, अगर आप ऐसा कर पाते तो आपको रास्ता ऑन द स्पॉट मिल जाता। खैर, अवेकेंड होते होते आपको ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं। आपको समझ में आने लगता है कि मन पर काबू कैसे बनाए रखना है, अपनी सभी इंद्रियों का कंट्रोल आपने अपने हाथ में कैसे लेना है और हर एक सिचुएशन में आपको बैलेंस्ड वे में काम कैसे करना है। यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिकॉज आफ्टर अवेकनिंग आपको वह रास्ता मिल जाता है जिस पर चलकर आप अपनी लाइफ को न केवल बर्डन से फ्री कर पाते हैं बल्कि अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल बना लेते हैं। आपको समझ में आता है जब आप खुद से ही जुड़ने लगते हैं तब आपको वह रास्ता अपने अंदर से ही मिल जाता है। पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स का रास्ता बाहर ढूंढ रहे थे तो आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने कनेक्टिविटी को अपने से जोड़ा, अपने साथ आप जुड़े, आपको अपने हर प्रॉब्लम का समाधान खुद से ही मिलने लग गया। Keep watching my videos. Stay blessed. Bye.